हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे खूबसूरत शहरों के नज़ारे तो आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, लेकिन क्या हो जब हम आपसे ये कहें कि समुद्र की विशालकाय दुनिया में भी कुछ ऐसे शहर दफन हैं जिनकी खूबसूरती जितनी लाजवाब है, उसके पीछे छुपे रहस्य उतने ही ज्यादा पेचीदे हैं। फिर चाहे वो समुद्र के नीचे बसा एक ऐसा शहर हो जहाँ पर मौजूद स्ट्रक्चर्स को देखकर आप गिजा के पिरामिड्स को भूल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे प्राचीन मेगा सिटीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि आज के समय में ज्यादातर समुद्र की गहराई में डूब चुके हैं, और इनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया पेट्रा द्वारा रूल किया जाने वाला एक खूबसूरत सा शहर था जो कि आज के समय में समुद्र के अंदर पूरी तरह से प्रिजर्व्ड हुआ पड़ा है, और करीब 2000 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इस शहर को खोज निकाला। आपको बता दें कि करीब 1600 सालों तक ये शहर काफी भयानक नेचुरल डिजास्टर्स आने के कारण छुपा रहा, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर 1998 में इसे वापस से खोजा गया और आज भी आर्कियोलॉजिस्ट इसकी खोज करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये शहर अपने समय में बहुत ज्यादा ताकतवर था, जहां ना तो सिर्फ इसकी बेमिसाल खूबसूरती थी बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी लाजवाब थी। और ऐसे में यहाँ की सरकार अब अंडर वाटर टर्मिनल बनाने की सोच रही है जो कि इस खूबसूरत शहर से होता हुआ जाएगा, ताकि लोग इस अंडर वाटर सिटी को देख सकें। और जब ऐसा होगा तो ये पहला अंडर वाटर म्यूजियम होगा जिसमें पूरे का पूरा शहर प्रिजर्व्ड होगा। साल 2000 के दिसंबर महीने में आर्कियोलॉजिस्ट उस समय हैरान रह गए जब उन्हें भारत में मौजूद गल्फ ऑफ खंबत में बहुत ही प्राचीन शहर मिला। ये शहर तब मिला जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा समुद्र के अंदर सोनार टेक्निक की मदद से रूटिंग पोल्यूशन स्टडीज की जा रही थी। ये सोनार गुजरात के तट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर था, और तब उसने वहां पर लगभग 30 से 40 मीटर नीचे कुछ ऐसी तस्वीरों को क्लिक किया जिनमें मौजूद स्ट्रक्चर्स इंसानों द्वारा निर्मित लग रहे थे। इसके बाद इस जगह की छानबीन करने के लिए एक टीम तैयार की गई जिसने स्वयं समुद्र के अंदर जाकर वहां पर न तो सिर्फ पूरे का पूरा शहर खोज निकाला बल्कि इसके साथ साथ बहुत से टूल्स, फॉसिल्स और हड्डियां भी खोज निकाली। इन सभी चीजों के साथ वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा भी मिला जो कि आज से करीब 9,500 साल पुराना था, और जिसे देखकर सभी जानकारों का मानना है कि इस शहर में इंडस वैली सभ्यता रहा करती थी जो कि किसी प्राकृतिक आपदा के चलते समुद्र में डूब चुकी होगी। हालांकि दोस्तों, कई लोग इन सबूतों को भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक द्वारका नगरी भी गुजरात के करीब ही कहीं मौजूद थी जिसे हजारों साल पहले समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया था। खैर, अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके बारे में वैज्ञानिक भी सटीकता से नहीं जानते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा शहर दिखाने वाले हैं जिसका असल नाम शायद ही किसी को मालूम हो, क्योंकि ये ग्रीस के बिल्कुल ही निचले हिस्से में आज से करीब 5000 साल पहले डूबा था। ये एक बहुत ही अद्भुत और प्राचीन शहर है जिसकी खोज साउथ ईस्टर्न पेलोपनीज के लिकोनिया तट के करीब की गई थी। कई जानकारों द्वारा माना जाता है कि ये प्राचीन शहर 3000 से लेकर 1000 बीसी के बीच फला फूला और बाद में 1000 बीसी के आसपास एक भूकंप के चलते पानी में समा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना ज्यादा प्राचीन होने के बावजूद इस शहर में मौजूद इमारतें सही सलामत थी। इस शहर की खोज के बाद साल 2009 से 2013 तक यहाँ पर एक विशेष अभियान चलाया गया जिसका मकसद इस प्राचीन शहर के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करना था। इस अभियान के तहत अब तक इस शहर के अंदर 15 सेपरेट बिल्डिंग्स और 12 कमरे मिल चुके हैं, और साथ ही यहाँ पर एक परिसर और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी देखने को मिला है जिसमें कैनाल वाटर पाइप्स मौजूद हैं जो कि बताती हैं कि इस प्राचीन शहर के लोग अपने समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। अगर आप अंडर वाटर खोज करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसके साक्ष्य आपको 3 मीटर गहराई से ही दिख जाएंगे।
दोस्तों, जब क्यूबा के समुद्री तट के पास एक प्राचीन शहर के सबूत खोजे गए तब बहुत से लोगों ने इस शहर को अटलांटिस शहर से जोड़कर देखा, जो कि आज से करीब 11,000 साल पहले गायब हो चुका है। हालांकि सच्चाई तो ये है कि ये अटलांटिस नहीं बल्कि कोई दूसरा शहर है, क्योंकि इसमें पिरामिड सहित बहुत से अन्य ढांचे मौजूद हैं जिन्हें आज से करीब 6,000 साल पुराना बताया जाता है। इस प्राचीन शहर की खोज पॉलिना नाम की एक महिला इंजीनियर द्वारा की गई थी, जो कि अपने पति पॉल और बेटे के साथ इस जगह को सोनार और वीडियो टाइपिंग उपकरण की मदद से एक्सप्लोर कर रही थी। एक इंटरव्यू में पॉलिना और उनके पति पॉल बताते हैं कि ये शहर अपने आप निर्मित नहीं हुआ है बल्कि इसे इंसान ने ही बनाया है। हालांकि क्यूबा सहित अमेरिका के वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के अंदर ये ढांचे अपने आप ही बने हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे पापी शहर के बारे में, जो कि एक समय में इस कदर बदनाम था कि यहाँ पर होने वाली हरकतों को देखकर किसी का भी सर शर्म से झुक जाए। जहाँ जमैका का ये शहर पोर्ट रॉयल जमैका शराब खाना और जुए से भरा पड़ा था, वहीं साल 1692 में जून के महीने में यहाँ पर एक ऐसा भयानक भूकंप आता है जिसने अय्याशी से भरे इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। भूकंप के कारण आई सुनामी के चलते इस शहर का 2/3 हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया और यहाँ रहने वाली अधिकतर आबादी की मौत हो गई। इस तबाही से बचने वाले एक शख्स का कहना है कि तेज रफ्तार में आता पानी अपने रास्ते में आई हर एक चीज को किसी राक्षस की तरह निगल रहा था। इस तबाही के बाद यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये मानना था कि सालों तक इस शहर में होने वाले पाप के चलते ही प्रकृति ने इसे ये सजा दी। तभी तो इस तबाही के बाद भी ये शहर लगातार पानी में डूबता रहा और एक पल ऐसा आया जब ये समुद्र की 40 फीट की गहराई तक डूब चुका था और आज भी ये शहर आपको समुद्र में डूबा हुआ ही मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं संकन सिटी की, जिसमें 16वीं शताब्दी की कई सारी इमारतें आज भी शान से खड़ी हैं। ये शहर कहीं और नहीं बल्कि बरमुदा ट्रायंगल के नीचे है। दरअसल एक कंपनी ने आसपास मौजूद इलाकों के पानी को एक्सप्लोर करने का मन बनाया। अब इन लोगों ने पानी के अंदर अपनी इक्विपमेंट्स की मदद से मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स को देखा और फिर कंप्यूटर की मदद से पता लगाया कि बरमुदा ट्रायंगल के नीचे एक बहुत ही विशालकाय शहर मौजूद है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये शहर मायन सभ्यता का रहा होगा। इस खोज में बहुत बड़ा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिला जो कि समुद्री तल पर मौजूद था और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ इंसानी हड्डियों और दांत से लेकर पटरी वगैरह भी मौजूद थी और कार्बन डेटिंग के मुताबिक इन सभी चीजों को आज से करीब 9,500 साल पुराना बताया जा रहा है। एक रिटायर्ड आर्किटेक्ट ने पानी के अंदर मौजूद 12,000 साल पुराना शहर खोजने का दावा किया है। इस शख्स का नाम है क्रैकपॉट जॉर्ज केले, जो कि अपने आप को शौकिया आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्होंने मेक्सिको की खाड़ी में चैंडलियर आइलैंड्स पर पानी के नीचे एक प्राचीन रहस्यमय शहर में बनी इमारतों के अवशेष मिलने का दावा किया है। हालांकि उनके दावे पर विशेषज्ञों को ज्यादा भरोसा तो नहीं है, लेकिन उनकी खोज चर्चा का विषय जरूर बन चुकी है। जिस जगह उन्हें 12,000 साल पुराने शहर के अवशेष मिले हैं, वो साइट पर कथित तौर पर 44 बार जा चुके हैं। वहाँ पर सैकड़ों इमारतें हैं जो कि रेत और मिट्टी से ढकी हुई हैं। वो गीजा के महान पिरामिड से संबंध रखती हैं। उनके मुताबिक किसी ने मिसिसिपी नदी के नीचे 1 अरब पत्थरों को तैराया और बाद में उन्हें जोड़ दिया, जो कि बाद में न्यू ऑरलियंस बन गया। उन्होंने जिस जगह शहर मिलने का दावा किया है वो इलाका पहले भी स्थानीय लोगों के बीच चर्चा में रह चुका है, क्योंकि स्थानीय मछुआरे कई बार जाल में अजीब चट्टानों के फंसने का दावा करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पानी के अंदर मोटे और ठोस ग्रेनाइट वाली विचित्र संरचना का निर्माण भला कौन कर सकता है? क्या इसके पीछे एलियंस का हाथ है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब तक आप लोगों ने समुद्र के अंदर जितने भी शहरों को डूबे हुए देखा है, उनके डूबने की वजह कहीं न कहीं प्राकृतिक घटनाएं थी। लेकिन इस केस में तो चीन की सरकार ने अपने ही लोगों का सत्यानाश कर दिया, जिसके चक्कर में करीब 1300 गांव में रहने वाले 2,90,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, कई एकड़ जमीन पूरी तरह से पानी में तबाह हो गई और इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की सरकार है।
वैसे तो ये शहर 14 साल पुराना है, जो कि पिछले कई सालों से बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर बना हुआ था। लेकिन जब चीन की सरकार ने यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनवाने का फैसला किया तो इसके लिए यहाँ मेन डैम लिंक बनवाना जरूरी था, जिसके चक्कर में इस शहर में धीरे धीरे पानी भरता गया और फिर ये शहर 130 फीट की गहराई में जाकर बस गया। इस शहर में आपको गांव से लेकर मंदिर, पार्क सब कुछ देखने को मिलेगा। बस बात सिर्फ इतनी है कि इन चीजों को देखने के लिए आपको पानी में गोता लगाना होगा। दोस्तों, इजराइल में मौजूद मेडिटेरेनियन सागर के आसपास स्थित एटलिट गांव के किनारे से करीब 8 से 12 मीटर की गहराई में 7वीं बीसी के समय में मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं, जो कि आज के समय में समुद्री रेत और पानी में भी अच्छी कंडीशन में मौजूद है। इसी के पास कुछ रहस्यमयी पत्थरों का घेरा भी बना हुआ है, जिसके पास बहुत से मानवों के अवशेष मिले हैं। समुद्र के अंदर इस तरह से मिली मानव बस्ती आज तक की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि इसके पहले समुद्र में कुछ भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं मिला है, जो कि अपने आप में इसे बेहद रहस्यमयी बनाता है। दोस्तों, ये साइट समुद्र के अंदर करीब 40,000 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर किए हुए है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये साइट कितनी ज्यादा बड़ी है। इस साइट को सबसे पहले 1984 में आर्कियोलॉजिस्ट यहूद गैलीली द्वारा खोजा गया था, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारी खोजें की गई, जिसमें बहुत से घर, पत्थर, पानी, कुएं, दीवारें, दर्जनों मानव अवशेष और पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने कई अलग अलग औजार मिले हैं। मामल्लापुरम महाबलीपुरम के धसे हुए खंडों का विवरण एक समय पर केवल भारतीय पौराणिक कथाओं में मिलता था, लेकिन जब महाबलीपुरम के तट पर एक डूबे हुए शहर का पता चला, तब जाकर लोगों को कथाओं के ऊपर विश्वास हुआ। दोस्तों, इस शहर को मामल्लापुरम भी कहा जाता है, जिसे पहले 2004 में एशिया के अधिकांश हिस्से में आई विनाशकारी सुनामी के ठीक पहले टाइड्स के बीच देखा गया था। लोगों का दावा है कि उन्होंने टाइड्स के दौरान इस शहर की दीवारें देखी थी। हालांकि पहले तो किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा इस जगह का एग्जीबिशन किया गया, जिसके बाद पता चला कि लोगों के किए गए दावे एकदम सच थे, क्योंकि यहाँ पर समुद्र के नीचे वाकई में एक प्राचीन पोर्ट सिटी मौजूद था। आपको शायद ही मालूम हो कि इन विशेषज्ञों को समुद्र के नीचे 10 मीटर लंबी दीवार मिली। साथ ही वहाँ पर कुछ छोटी सीढ़ियाँ भी मौजूद थी, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये 1100 से 1500 साल पुराने हैं। आज भी इस शहर को पूरी तरह से नहीं खोजा गया, लेकिन अप्रैल 2005 में सोनार तकनीक की मदद से किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पानी के नीचे और भी बहुत सी इमारतें और ढांचे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे द्वारा बताए गए दुनिया के सबसे प्राचीन मेगा सिटीज। वैसे आप इनमें से कौन से शहर में रहना पसंद करते, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।